सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब कल राजद कार्यालय में जाकर राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। कल आपने देखा भी होगा किस प्रकार से लालू यादव ने उन दोनों को सदस्यता ग्रहण कराई और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी हरा टोपी पहनाकर उनको स्वागत किया। इसको लेकर देखिए हम बात करेंगे, गोपालगंज में हैं और गोपालगंज के जिला प्रवक्ता विशाल सिंह भुयार हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कल से जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की परिवार की जब एंट्री हुई है राजद में, तो इसके लेकर अब तमाम तरह का जो विपक्ष है, जो उनके पहले जो चाहने वाले थे, वो अब कटाक्ष कर रहे हैं कि आखिरकार इतने दिन तक क्यों परिवार से दूरी बना हुआ था। अब कौन सी ऐसी बात आ गई कि परिवार को सदस्यता ग्रहण करना पड़ा और आरजेडी के साथ हिना साहब को जाना पड़ा। हमारे साथ है विशाल सिंह जी। विशाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है। पहला सवाल आपका कि सदस्यता ग्रहण के साथ आरजेडी कितना मजबूत नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक तक बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, हमारे राजद की वरिष्ठ नेत्री रही हैं हिना साहब जी, और उनके पुत्र उसामा साहब भी हमारे दल के बहुत ही करीबी रहे हैं और हमारे दल में पहले भी रह चुके हैं। और आज आने के बाद निश्चित तौर पर राजद परिवार निश्चित मजबूत हुआ है, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा अपने गोपालगंज की तरफ से, अपने गोपालगंज राजद परिवार की तरफ से, कि उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से एम समीकरण था, MY का जो समय, खासकर से M का, तो वोट जो था वो सर बढ़ जाता था। हमने पिछला बार भी गोपालगंज का उपचुनाव हो गया, या अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा वाला चुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी की ओर से जो अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़े थे वो भी हार गए। तो क्या मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया था कि हम वोट किसको दे, किसके साथ जाए? तो उनके आने के बाद से अब क्या उनका जो वोट होगा वो अब एक तरफा गिर जाएगा? देखिए, हमारे मुसलमान समाज के जो भी भाई हैं निश्चित तौर पे राजद के बहुत ही कट्टर समर्थक रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उम्मीद करते हैं। और निश्चित तौर पे उसामा शहाबुद्दीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब जी थोड़ी सी कुछ पारिवारिक, जानते ही है, परिवार में रहते हैं तो कुछ नाराजगी होती है, कुछ विचार का भी कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा थी तो, लेकिन पहले भी हमारे दल में रही हैं और आज भी मजबूती के साथ में कल आई हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग मजबूत हुए हैं हर जगह। MY का समीकरण हकीकत में राजद के लिए, राजद परिवार के लिए ही बना है, राजद परिवार का था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है। तो जो मुसलमान वर्ग का जो वोट भटका हुआ था, जो हिना साहब के साथ था, अब वो आरजेडी के साथ आ गई हैं, तो क्या लगता है कि अब जो वोट जो कट रहा था, कहीं ना कहीं वोट जो कट रहा था, वो अब एक तरफा वोट जो है हिना साहब के साथ आएगा, वोटर जो है उनका वो गिरने वाला है? और जो इफेक्ट हम देखें आगामी 2 चुनाव में, खासकर से गोपालगंज के चुनाव में, जब मुख्य चुनाव में देखें कि यहाँ भी कुछ ऐसे वोट थे जो कट गए थे, और जो अभी चुनाव लोकसभा का देखा गया, अब जो वोटर है स्वतः, मतलब उनको लगता है कि अब हमें वोट किसको देना है? बिल्कुल, ये तो क्लियर है, स्टैंड तो क्लियर हो गया ना कि देखिए, अब मुसलमान समाज भी, कोई भी अपने समाज का कोई भी अपना एक नेता चुनता है। मुसलमान समाज के बहुत बड़े नेता थे शहाबुद्दीन साहब। आज उनकी पत्नी हिना साहब मुसलमान समाज की बहुत बड़ी नेत्री हैं। तो निश्चित तौर पे अब मुसलमान समाज के लिए भी क्लियर हो गया कि हमारा जो अपना दल है, हमारा जो अपना पार्टी है, जो हमारे हित के बारे में सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कोई भी दल हमारे हित के बारे में तो नहीं सोचता है। ठीक है, तो अब स्टैंड क्लियर हो गया है। और निश्चित तौर पे जो आपको 1-2 चुनाव में दिखा आपको, वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा हम लोग थोड़े। अच्छा, एक सवाल, क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि अगर हिना साहब पार्टी में नहीं थी तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा था? हाँ, थोड़ा बहुत तो नुकसान था, एकदम था। हिना साहब बहुत मजबूत लीडर हैं, और निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी दल छोड़ के जाता है, चाहे जाता है या नाराज होता है थोड़ा सा भी, परिवार में भी हम आप देखें, कोई भी अगर कोई सदस्य नाराज होता है तो निश्चित तौर पे परिवार में सबके दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है, क्यों नाराज है, क्या खाएगा नहीं खाएगा। वैसे ही सेम है दल,
वो भी एक ये है। तो निश्चित तौर पे कोई नाराज होता है तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव तो पड़ता है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोगों को कल से कटाक्ष ज्यादा दिख रहा है शहाबुद्दीन परिवार के ऊपर कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी रहा कि फिर शहाबुद्दीन साहब की जो परिवार है वो आरजेडी सदस्यता ग्रहण कर ली है। इतना दिन से शहाबुद्दीन साहब के परिवार से दूरी बनाया और अचानक आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। तो कुछ कटाक्ष जो है, जो विरोधी जो खासकर से वो कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट पड़ेगा, वोटरों पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ जो निजी हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, जो कुछ दिन से बरगला रहे थे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को कि जो हिना साहब का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग जो निजी हित के बारे में सिर्फ अपना सोचते हैं, वो अब कटाक्ष कर रहे होंगे, करते होंगे, आगे भी करेंगे। तो उनके करने से हमें हम राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आज भी हिना साहब के साथ थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल परिवार कभी भी हिना साहब और मरहूम शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता माना है और आगे भी नेता मानेगा। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में, खासकर से जो 25 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव का हाथ और ज्यादा मजबूत हो गया और एक कदम और आगे बढ़ गए अपने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में? जी हाँ, मान लीजिए हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और ओसामा साहब एक तरह से दोनों भाई हैं, और निश्चित तौर पर जब दो भाई एक साथ जुटेंगे तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पूरे बिहार में आपको दिखेगा निश्चित तौर पर। चलिए, तो हमारे साथ विशाल सिंह भुइयार थे जो गोपालगंज के राजद का जिला प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो राजद की जो सदस्यता ग्रहण किया है, ये पूरे राजद के लिए, पूरे बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर है। अब देखना ये है कि आगामी 25 में जो चुनाव होने वाला है वो कितना इफेक्ट देता है और कितना तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय अवश्य दीजिए। फिलहाल मेरा नाम अजय है और पब्लिक तक बिहार देख रहे थे। धन्यवाद।